Let's read this question. So this question says, graph is plotted between the total energy, potential energy, and kinetic energy versus orbital radius. Which graph is best for energy? Which graph is for विच एनर्जी फॉर द बोर एटम। ओके, आपको यहाँ पर इसके करस्पॉन्डिंग कॉलम वन एंड कॉलम टू गिवन किए हुए हैं। ठीक है, एबीसी आपको यहाँ पर कॉलम वन में गिवन है और 1 2 3 4 आर द फॉर ऑप्शंस गिवन। ठीक है, तो चलिए बच्चों अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सो वी कैन राइट डाउन द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट हम क्या लिख सकते हैं? एनर्जीज लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? एनर्जी लिख सकते हैं। एनर्जी के इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट ऑफ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? आपका एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बोथ ऑर्बिट। ठीक है, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर हम एनर्जी को कैसे डिफाइन करेंगे? आपके पास देखिए यहाँ पर आपको टोटल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के बारे में बताना है। ठीक है, अब देखिए बच्चों, जो आपकी काइनेटिक एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी देखिए हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। हमें देखिए पता है, अगर कोई इलेक्ट्रॉन क्या करता है, रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस। ठीक है, तो उस पर देखिए कौन सा फोर्स लगता है? सेंट्रीपिटल फोर्स, mv² ठीक है, ये किसके इक्वल होता है? सेंट्रीपिटल फोर्स को बैलेंस करता है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियस। ठीक है, और इसकी वैल्यू होती है Zd²/4πε0r। ठीक है, ये हम लिख सकते हैं। ये आपका यहाँ से r² होगा। ठीक है, ये आपका यहाँ पर से आएगा दिस विद द फोटो। अब देखिए इसको अगर हम यहाँ से कैंसिल करें तो हम यहाँ से लिख सकते हैं, आपका जो mv² होगा इसकी वैल्यू आएगी Zd² / 4πε0 टाइम्स r। ओके, और यहाँ से देखिए हमें पता है काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होती है? काइनेटिक एनर्जी होती है आपकी हाफ mv²। ठीक है, mv² आपने फाइंड आउट कर लिया, इसको हाफ से डिवाइड कर लेंगे तो हो जाएगा आपका Zd²/8πε0r। ओके, ये आपकी क्या आएगी? दिस इज द काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं आपकी काइनेटिक एनर्जी कितनी आएगी? Zd²/8πε0r। ओके, ये आपका बोर्ड्स एटम के लिए हम बता सकते हैं दिस विल बी द काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, सिमिलरली अगर हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करें, पोटेंशियल एनर्जी तो देखिए पोटेंशियल एनर्जी कैसे फाइंड आउट करेंगे? पोटेंशियल एनर्जी होता है देखिए एनर्जी बिकॉज ऑफ द इंटरेक्शन। ठीक है, यहाँ पर देखिए आपके दो चार्जेस के बीच में पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखते थे? के ई Q1 Q2/R। ओके, के ई क्या हो गया आपका? इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, जिसको मैंने लिखा है 1/4πε0 Q1 Q2। ठीक है, न्यूक्लियस पर कितना चार्ज है आपका? जेड चार्ज है। ठीक है, और आपका इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना? ई है। ठीक है, यहाँ पर आपका माइनस साइन आएगा। माइनस साइन इसलिए क्योंकि देखिए ये क्या आपका स्टेबल सिस्टम है, आपका बॉन्डेड सिस्टम है, और बॉन्डेड सिस्टम में पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? आपकी नेगेटिव होती है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, यहाँ पे देखिए जेड इज द चार्ज ऑफ द न्यूक्लियस। ठीक है, और ई क्या है? इज द माइनस इज द चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन, तो माइनस साइन यहाँ पर आ गया। ठीक है, डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा? आर हो जाएगा। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं इसकी वैल्यू की -Zd²/4πε0r। ओके, ये आपकी क्या आ गई? दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी बच्चों कितनी आ गई? -Zd²/4πε0r। ठीक है, ये आ जाएगी। अब देखिए आपने काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट कर ली, पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट कर ली। अब हम बता सकते हैं जो आपकी टोटल एनर्जी होती है, किस किस का समीशन होती है? काइनेटिक एनर्जी प्लस और पोटेंशियल एनर्जी। इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो देखिए क्या आएगा? इन दोनों को अगर हम ऐड कर लेंगे तो देखिए Ze² क्या लिख सकते हैं? Zd²/4πε0r। ठीक है, ये टर्म तो आपकी क्या है? कॉमन है। ठीक है, और यहाँ से आपका क्या बच गया? पोटेंशियल एनर्जी वाले टर्म से -1 बच गया, और +1/2 आपका काइनेटिक एनर्जी वाले टर्म से बच गया। इसको अगर हम ऐड कर लेते हैं टोटल एनर्जी आपकी हो जाएगी। देखिए -1 + 1/2 करेंगे तो -1/2 आएगा। ठीक है, तो हम इससे डिवाइड कर लेते हैं तो आपका 8πε0। ठीक है, तो दिस विल बी द टोटल एनर्जी। ये क्या आ गया आपके यहाँ से? टोटल एनर्जी आ गई। ठीक है, तो ये आपकी काइनेटिक एनर्जी है, दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी एंड दिस इज द टोटल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी ऑलवेज पॉजिटिव रहती है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी क्या रहती है आपकी? ऑलवेज पॉजिटिव रहती है। पोटेंशियल एनर्जी देखिए आपके माइनस में है, और आपकी टोटल एनर्जी ये है। ठीक है, इसमें देखिए सबसे ज्यादा मैग्नीट्यूड किसका? सबसे ज्यादा अगर हम मैग्नीट्यूड वाइज बात करें तो देखिए ये आपका 4πε0r है। ये देखिए काइनेटिक एनर्जी 1/2 होगी किसकी? पोटेंशियल एनर्जी की। और जो आपकी टोटल एनर्जी है वो भी क्या होगी आपकी? 1/2 होगी। ठीक है, तो हम बताते हैं सबसे मैक्सिमम मैग्नीट्यूड यहाँ पर किसका? आपका पोटेंशियल एनर्जी का। ठीक है, या फिर हम इसको कंपेयर करें पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी में, तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या आपकी ज्यादा है एज कम्पेयर टू द टोटल एनर्जी। ये हम यहाँ पर से ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, और कितने टाइम ज्यादा है? 1/2 टाइम ज्यादा है। तो देखिए बच्चों, अब इसके ग्राफ पे मूव करते हैं। ग्राफ पे देखिए आपको एबीसी क्वेश्चन में 3 प्लॉट गिवन है। ठीक है, तो देखिए मैंने क्या बताया, काइनेटिक एनर्जी आपकी ऑलवेज पॉजिटिव रहेगी। तो देखिए जो ऊपर पॉजिटिव वाला जो आपका है सेक्शन है, ठीक है, अगर हम इसका देखिए ऐसे ग्राफ प्लॉट करें, ये आपका डिस्टेंस है, रेडियल डिस्टेंस है। ओके, तो ये वाला जो ग्राफ होगा, ये ग्राफ क्या देखिए? पॉजिटिव है। ठीक है, दिस इज अवर एनर्जी। ठीक है, और कौन सी एनर्जी होगी? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी ऑलवेज पॉजिटिव रहती है, तो ये वाला ग्राफ जो आपका ए में गिवन कर रखा है, ये तो देखिए आपको पता चल गया, ये तो आपका काइनेटिक एनर्जी होना है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी क्या? नेवर भी नेगेटिव, काइनेटिक एनर्जी कभी भी नेगेटिव नहीं होती, वो आपकी फॉर्बिडन स्टेट हो जाती है। ठीक है,
बी और सी में अब देखिए हमें क्या बताना है, पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी। ठीक है, मैंने बताया पोटेंशियल एनर्जी क्या है आपका, ग्रेटर है एज कम्पेयर टू द टोटल एनर्जी। तो बता सकते हैं जो आपका सी वाला ग्राफ होगा, सी वाला ग्राफ क्या होगा आपका, पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ होगा। और बी वाला जो ग्राफ होगा, देखिए ये आपका रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनता है। ठीक है, यहाँ से देखिए हम कैसे बता सकते हैं, यू देखिए और आर, यहाँ पर वेरिएबल्स क्या है, एक तो यू है, ओके, जेड स्क्वायर कॉन्स्टेंट, फोर पाई एप्सिलॉन कॉन्स्टेंट, आर आपका कॉन्स्टेंट है। तो यू इंटू आर का प्रोडक्ट क्या आएगा, कॉन्स्टेंट आएगा। तो जो कॉन्स्टेंट क्वांटिटी, दो क्वांटिटीज का प्रोडक्ट अगर कांस्टेंट हो जाता है तो फिर आपका रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनता है। ठीक है, और ये जो कांस्टेंट टर्म की वैल्यू किसके लिए ज्यादा है, कांस्टेंट टर्म की वैल्यू देखिए हम बता सकते हैं आपका पोटेंशियल एनर्जी के लिए क्या ज्यादा है। ठीक है, ये कितना है, जेड स्क्वायर बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट। कांस्टेंट टर्म की वैल्यू करंट इस टर्म के लिए आपकी टोटल एनर्जी के लिए जेड स्क्वायर बाई एट पाई एप्सिलॉन नॉट है। तो ज्यादा तो पोटेंशियल एनर्जी है, तो सी वाला ग्राफ किसका होगा आपका, पोटेंशियल एनर्जी के करस्पॉन्ड करेगा। ठीक है, तो बता सकते हैं दिस विल बी द ग्राफ फॉर द पोटेंशियल एनर्जी। और बी वाला ग्राफ देखिए क्या जाएगा आपका, ये आपका टोटल एनर्जी जाएगा। ठीक है, दिस विल बी द टोटल एनर्जी, ये क्या जगह आपकी टोटल एनर्जी आ जाएगी। तो हम यहाँ पर से ऐसे क्या कर सकते हैं, इसको मैच कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए अगर हम यहाँ पर ऑप्शंस में देखें, तो ए में लिखा है टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी के करस्पॉन्डिंग आपका कौन सा ग्राफ है, बी वाला ग्राफ है। तो ए के करस्पॉन्डिंग तो बच्चों ऑप्शंस में देखे तो आर मैच कर जाएगा। बी में क्या लिखा है, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी देखिए आपका ए से मैच कर रहा है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी आपका किससे मैच कर रहा है, ए से मैच कर रहा है। तो लिख सकते हैं इसके बी के करस्पॉन्डिंग आपका क्यू हो जाएगा। सी पे लिखा आपकी पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी देखिए बच्चों आपको सी वाला ऑप्शन है। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी सी वाला, यानी कि यहाँ पर आप देखें तो ये आपका पी से मैच कर रहा है। ठीक है, तो देखो आर क्यू पी, दिस विल बी द आंसर्स ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इसको मैच करके तो देखिए आपका ऑप्शन वन से मैच कर रहा है। सो वी कैन से दैट ऑप्शन वन क्या होगा इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर। ओके, सो दिस इज हाउ वी विल सॉल्व दिस प्रॉब्लम। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।